हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कटिंग फ्लूइड्स के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक हमारे पास में कटिंग फ्लूइड्स पढ़ना होता है, जिसका हम लोग मशीनिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कटिंग फ्लूइड्स। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। चलो, अब क्या है कि कटिंग फ्लूइड्स आर लिक्विड दैट आर यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑपरेशन। यानी कि कटिंग फ्लूइड्स क्या है, एक लिक्विड होता है। देखो फ्लूइड्स का, कटिंग फ्लूइड्स को जाने से पहले ये समझो कि फ्लूइड्स क्या होता है। तो फ्लूइड्स मतलब एक लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, तो जब कटिंग फ्लूइड्स का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मशीनिंग ऑपरेशन में। तो यहाँ पे क्या है कि कटिंग फ्लूइड्स आर लिक्विड। कटिंग फ्लूइड्स क्या है, एक लिक्विड है दैट आर यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑपरेशन। इसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं मशीनिंग ऑपरेशन में। इसके बाद देखते हैं जैसे मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग etc। यानी कि हम लोग इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, तो मिलिंग में कर रहे हैं कटिंग फ्लूइड्स का यूज़, टर्निंग में कर रहे हैं, या फिर हम लोग ड्रिलिंग में कर रहे हैं, या बहुत सारे जगहों पे हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन जो होते हैं वहाँ पे हम लोग इसका करते हैं। अब बात आती है आगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स अ कटिंग फ्लूइड परफॉर्म्स मेनी फंक्शन, ठीक है। कटिंग फ्लूइड्स क्या होता है, परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शन को। एंड कूलिंग द इक्विपमेंट एंड वर्क पीस इज़ वन ऑफ देम। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा वर्क पीस है या इक्विपमेंट्स है, उसको कूल करने का भी काम हमारा कटिंग फ्लूइड्स करता है, ठीक है। तो कटिंग फ्लूइड्स क्या हो गया, कटिंग फ्लूइड्स एक ऐसा लिक्विड है जो मशीनिंग ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है और जिसका हम लोग यूज़ करते हैं वर्क पीस को या फिर टूल्स को कूल करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं आगे कि ये और क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें। देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कटिंग फ्लूइड्स। अच्छा, एक और बात होता है कि हम लोग इसका कूल करने का यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो कभी भी हम लोग किसी भी मशीन पर वर्क करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि एक टूल्स होता है और एक वर्क पीस होता है, ठीक है। बाकी तो जो मशीन है ओवरऑल रह गई। मशीन में हमारा एक कटिंग टूल लगा रहता है। तो देखो ये हमारे पास में एक मशीन है जहाँ पे हम लोग कटिंग टूल्स लगाए हुए हैं और ये वर्क पीस है। इस डायग्राम को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में एक ड्रिल मशीन का एग्जांपल है। तो ड्रिल मशीन में क्या करते हैं, एक हमारे पास में वर्क पीस है और हम लोग वहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा आयरन का है और ये भी आयरन का। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना कि काफ़ी टाइम तक अगर आप ड्रिल करते हो तो ये भी हीट हो जाएगा, हमारे जो टूल्स है और वर्क पीस है वो भी हीट होगा एग्जाम्पल के लिए। और हम लोग अगर दूसरी चीज़ों को देखते हैं तो जैसे सपोज़ कि आप एक हेक्सा ले लो और हेक्सा या फिर 100 ले लो, और आप क्या करो कि कुछ चीज़ें कोई भी आपका जो वर्क पीस है उसको लेकर के आप कटिंग करना शुरू कर दो। तो बहुत टाइम तक कटिंग करते हो आप, तो जो आपका टूल्स होता है वो ये जैसे ही टच करोगे तो हीट करेगा और गर्म फील होगा, और जो वर्क पीस होगा वो भी फील होगा गर्म, है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपस में कंटिन्यूअसली वो वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो इसी चीज़ को, इसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे कटिंग फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको कूल कर देते हैं तो कूल करने पे क्या होगा कि पहली चीज़ें तो हमारे पास में जो हमारा टूल्स है और ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। दैट मीन्स प्रॉपर तरीके से का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में कटिंग टूल्स है, ठीक है, अगर आप कटिंग कर रहे हो तो ये भी हीट हो रहा है और ये भी हीट हो रहा है। बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद वो क्या होगा, बैंड हो सकता है। कभी आप देखे हो कि जैसे भाती वगैरह, लोहार वगैरह के पास में, तो वो लोग क्या करते हैं कि भट्टी पे ले करके लोहा को लगाए और पूरा हीट करते हैं, उसके बाद पीट पीट करके उसको नया शेप एंड साइज देते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हीट करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर यहाँ पर भी अगर ये टूल्स जो हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा तो उसका शेप एंड साइज तो चेंज हो सकता है ना। तो अगर हम लोग उसको कूल कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा, तो उसका शेप जो है वैसा ही रहेगा, ठीक है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि जो कटिंग फ्लूइड्स होता है वो एज अ वर्क करता है लुब्रिकेंट का भी, ठीक है। तो हमारे पास में जब टूल्स वर्क कर रहा है काफ़ी टाइम से, जैसे हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन हो रहा है तो चलो हमने मान लिया था कि कूल कर दिए थे तो हीट कम कर सकते हैं, बट फ्रिक्शन को कैसे कम करेंगे। तो फ्रिक्शन के लिए हम वहाँ पे लुब्रिकेंट का यूज़ करेंगे। लुब्रिकेंट का मतलब जैसे सपोज एग्जांपल के लिए कि मोबिल ले लो, तो मोबिल क्या होता है कि लुब्रिकेंट होता है। कभी आप उसको लेकर कैसे टच करोगे, चिपचिपा टाइप से रहता है, ठीक है। तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे कटिंग फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं। तो वो क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी टाइप का जो भी लुब्रिकेंट, हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, तो उस टाइप में से हम लोग जो भी लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो वो क्या करता है, उस फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है ना। तो फ्रिक्शन को जब कम करने का काम करेगा, लुब्रिकेंट रहेगा, तो हमारे जो टूल्स है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क भी करेगा। तो ये होता है कटिंग फ्लूइड्स। अब और चीज़ें देखते हैं इसमें। तो एप्लीकेशंस ऑफ कटिंग फ्लूइड्स में क्या होता है कि एज अ कूलेंट, अभी मैंने बताया कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं कूलेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ अ यूज टू कूल द कटिंग, है ना। इसका हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, कटिंग करने के लिए भी कर रहे हैं। और कैसे कटिंग करने के लिए,
इट इज़ यूज टू कूल द कटिंग टूल चिप एंड जॉब। तो जो भी हमारे पास में चिप वगैरह है वो भी कटिंग हो रहा है हमारा, या वर्क पीस जो भी है वो कटिंग हो रहा है, ठीक है। यूज एज लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, तो अभी मैंने बताया कि इसका हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं, लुब्रिकेंट के तौर पे भी कर रहे हैं और कूलेंट के तौर पे भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टू वॉश ऑफ चिप्स टू गेट बेटर सरफेस टू फिनिश। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कभी पे कहीं पे देखोगे आप ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े निकल करके आते हैं ना। तो जब छोटे छोटे आपके पास में टुकड़े चिप्स निकल करके आ रहे हैं, आप ये ड्रिलिंग कर रहे हो, ठीक है। और ड्रिलिंग करने के टाइम पे क्या हो रहा है कि छोटे छोटे इसके अंदर से ऐसे ड्रिल करोगे तो छोटे छोटे टुकड़े निकल करके आएंगे। तो वो चिप्स क्या होगा कि आपस में जब टकराएंगे तो फिर ये हमारे जो टूल्स है उसको टूटने का चांस बढ़ जाता है। बट अगर उस चीज़ को हम लोग हटा दें, साफ़ कर दें, तो ये तो नहीं टूटेगा हमारा। बट अब एक बात बताओ कि अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करोगे, हाथ लगा करके नहीं ना ऐसे ऐसे हटाते चलोगे, हाथ ही कट जाएगा, है ना, हाथ ही में ड्रिल हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ या तो हवा से उसको हम लोग, जैसे अगर मान लो कि कुछ होता है ना ऐसे कटिंग वटिंग कर देते हैं, फूंक देते हैं, ऐसा करके हम लोग वहाँ पे साफ़ कर देते हैं ना। बट अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं, मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पे आप जाके फूकोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि या तो एयर से भी हम लोग उसको हटा सकते हैं वहाँ से, बट एयर से हम लोग सिर्फ उसको वहाँ से हटाने का काम करेंगे, रिमूव करने का काम करेंगे, बट बाकी चीज़ें हमारे कूलेंट वगैरह का काम उतना प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि कूलेंट यहाँ पर जो हमारे पास में फ्लूइड्स होता है, कटिंग फ्लूइड्स, इसका यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेगा, उसको वॉश करने का भी काम कर दिया, कूलेंट का भी काम कर दिया और लुब्रिकेंट का भी काम कर दिया, है ना। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाता है हमारा कटिंग फ्लूइड्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स अच्छा, टाइप्स देखने से पहले वर्किंग देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है ना, फिर हम लोग टाइप्स देखते हैं। तो देखो टाइप्स, इसमें हमारा वर्किंग में क्या होता है कि हमारे पास में एक मशीनिंग ऑपरेशन है, जो भी यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक टैंक लगाते हैं। जैसे बाइक देखे हो तो बाइक में क्या होता है, एक टैंक रहता है, फ्यूल टैंक। वैसे यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड टैंक होता है। और इस फ्लूइड टैंक में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में फ्लूइड है उसको फिलअप कर देते हैं इसके अंदर में, ठीक है, भर देते हैं। अब भरने के बाद क्या होगा कि इतना तो समझ में आ गया कि कटिंग फ्लूइड्स का काम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक लगाते हैं पंप, और ये पंप क्या करता है, इसको अंदर से सक करता है यहाँ से फ्लूइड्स को, और इसको बाहर की ओर इधर फोर्स कर देता है। अब जैसा ही इधर प्रेशर में इधर फ्लो होगा ना हमारा जो फ्लूइड्स है, वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एक वल्व के पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल हैंड वल्व, ठीक है। और ये वल्व के पास में आया, और इसके बाद से वल्व का काम क्या होता है कि जैसे हमारे पास में रेगुलेटर होता है, तो रेगुलेटर जैसे हम लोग गैस वगैरह में आप देखोगे गैस में रेगुलेटर होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमें गैस चाहिए होता है उतना हम लोग स्विच ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं। तो वही यहाँ पे कंट्रोल वल्व का काम करता है ये हमारा जो हैंड वल्व बोलते हैं इसको। इसके बाद रेगुलेटर का यानी कि, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एक हमारे पास में फ़िल्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ़िल्टर, ठीक है। तो फ़िल्टर का काम ये होता है कि जो भी हमारे पास में फ्लूइड है, इस फ्लूइड को फिल्टराइज करके आगे की ओर पास करना। तो फ़िल्टर का क्यों ज़रूरत पड़ता है, जैसे हमारे पास में जो भी फ्लूइड्स हैं, हम लोग सब पानी पीते हैं, ठीक है। तो पानी पीते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उसको प्योरीफाई करके पीते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमें क्लीन वाटर मिले, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे फ्लूइड जो हमारा जा रहा है, तो ये फ़िल्टर लगा हुआ है, तो फ़िल्टर क्या करेगा, इसको प्योरीफाई कर देगा, यानी जो हमारे पास में डस्ट वगैरह या अदर पार्टिकल होंगे वो इधर ही रह जाएंगे, और ओनली हमारा जो क्लीन फ्लूइड होगा वो आगे की ओर पास करेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग जब ये सारी प्रोसेस हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं इसके प्रेशर को भी तो चेक करना होगा ना कि हमारा जो फ्लूइड्स है उसका प्रेशर कितना है। तो इस प्रेशर को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया है डिजिटल प्रेशर गेज, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले ही कर लेना, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि फिर मैं बहुत कुछ इसमें बना देता हूँ तो पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट डायग्राम क्या था, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, डिजिटल प्रेशर गेज हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है कि प्रेशर कितना जा रहा है। डिजिटल लगाने का एक बेनिफिट ये होता है कि हर एक पॉइंट का आपको पता चल जाता है प्रेशर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो एक हमारे यहाँ पे डिजिटल फ्लो मीटर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे मैंने नाम इसका लिखा हुआ है, ठीक है, डिजिटल फ्लो मीटर हमारा होता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे की ओर और बढ़ते हैं, यहाँ से जब ये पूरा फ्लूइड हमारा पास होते हुए आगे बढ़ता है यहाँ पे, तो एक आता है गेट वल्व, ठीक है, कंट्रोल गेट वल्व होता है यहाँ पे। और इसका काम क्या रहता है कि जो भी हमारे पास में फ्लूइड आ रहा है उसको कंट्रोल करना, और इसको हम लोग बोलते हैं टू वे गेट वल्व, ठीक है। तो टू वे का इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि ये देखो यहाँ से हमारा जो फ्लो हो रहा था एक ही पाइप लगा हुआ है, ठीक है, एक ही पाइप लगा हुआ है यहाँ तक, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि दो साइड में डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है ना, दो साइड में फ्लो हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू वे गेट वल्व, अब कंट्रोल गेट वल्व। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल करने का काम करेंगे कि ये हमारा इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा,
ठीक है। दो साइड में जब हम लोग फ्लो कराएंगे ना, तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि हमारा राइट साइड में जो नोजल में हमारा जो फ्लूइड जा रहा है वो कितना जा रहा है, लेफ्ट वाले में कितना जा रहा है, तो दोनों को हम लोग वहाँ पे कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके आगे हमारा जो ये फ्लूइड्स है ये आगे की ओर यहाँ पे आएगा और ये आ जाएगा नोजल में, और इधर से भी आ जाएगा नोजल में, ठीक है। बट नोजल के पहले यहाँ पे फिर से हम लोग दो ठो लगा देते हैं प्रेशर गेज, ठीक है, इधर और इधर। तो इसको हम लोग डुअल प्रेशर गेज बोलते हैं। डुअल प्रेशर गेज का काम क्या है कि ये भी हमारा चेक करेगा कि ये जो हमारा प्रेशर यहाँ तक अब पहुँचा। देखो कभी भी हम लोग क्या होता है ना कि प्रेशर गेज दो जगह पे क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो पंप से यहाँ पे फ्लूइड पास कर रहा है, तो यहाँ पे हमें तो पता चल चुका था। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिए थे, तो रेगुलेटर से हम लोग रेगुलेट कर रहे थे कि कितना हमें पास कराना है। बट यहाँ पे प्रेशर गेज पे तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा प्रेशर कितना जा रहा है, और इसके बाद फिर इसको एक पाइप से जा रहा है और यहाँ पे अब दो पाइप में जा रहा है। दो पाइप में जब जाने लगा तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर कम हो ही जाएगा ना, क्योंकि एक जगह पे फ्लो हो रहा था, अब दो जगह पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रेशर को चेक करना पड़ेगा हमें कि अब यहाँ पे कितना मिल रहा है। नहीं तो पता चला कि इतना ज़्यादा हाई प्रेशर मिल गया ना कि हमारे जो कटिंग टूल्स है वो नहीं काट पा रहा है, लेकिन यही कट करने लगे। कभी देखोगे वाटर जेट वगैरह से कटिंग किया जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर जनरेट किया जाता है। तो वही चीज़ें हैं, तो हमें यहाँ पे प्रेशर पता चलना चाहिए, नहीं तो हमारा वर्कपीस कुछ अलग ही शेप एंड साइज़ का बन जाएगा। जो हम बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा, है ना, तो कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर गेज हम लोग लगा देंगे दो ठो, और यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे पास में ये जो नोज़ल लगा हुआ है यहाँ पे कितना हमें प्रेशर मिल रहा है फ्लूइड का। और इसके बाद में यहाँ से नोज़ल से ये स्प्रे होता है, फ्लो जो फ्लूइड है वो फ्लो होगा, यहाँ से स्प्रे होगा, और यहाँ पे क्या करेगा इस वर्कपीस को, ये वर्कपीस है और ये हमारा जो कटिंग टूल्स है वो है, तो इस कटिंग टूल्स को वर्कपीस को कूल करने का काम करेगा। प्लस यहाँ से जो चिप्स निकल करके आएंगे, छोटे छोटे टुकड़े निकल करके आएंगे, उसको ये वॉश करेगा, स्प्रे करेगा तो वॉश हो जाएगा, है ना। कभी देखो गाड़ी वगैरह हम लोग स्प्रे करते हैं, धोते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी डस्ट है वो साफ़ हो जाते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे ये नोजल करेगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ें होती है यहाँ पे कि ये जो हमारा फ्लूइड यहाँ तक आया था, तो यहाँ से क्या होगा कि इस टैंक में नीचे की ओर आ जाएगा, रिटर्न होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसका यूज़ हम लोग रिसाइकलिंग के तौर पे भी कर लेते हैं इस फ्लूइड का। तो कैसे करते हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या होता है कि जैसे सपोज़ हम लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं, हम लोग वाटर ले लिया और वाटर से हम लोग कुछ धो रहे हैं, इसी को धो रहे हैं, तो ये क्या होगा कि हम लोग वॉश किए, जो भी डस्ट था वो सब निकल गया और बाहर साफ़ हो गया, ठीक है। बट उसका हम लोग उस वाटर का यूज़ तो नहीं कर पाए ना, लेकिन हम लोग अगर फिर से उसका यूज़ करते किसी अदर पर्पस में, तो वो क्या होता है, हमारा रिसाइकलिंग हो जाता है। सेम चीज़ें, या फिर हम लोग कहें कि रीयूज़ हो जाता है ना। तो ये फ्लूइड जो हमारा था यहाँ पे आया, अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि ये फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक टैंक लगाते हैं और फिर से हम लोग इसको पंप के थ्रू फिर से फ्यूल टैंक में ले आते हैं। यहाँ पे माइक्रो मेश स्टैनर लगा हुआ रहता है, और ये क्या होता है कि इधर से सक करके और फिर से ये फ्लूइड टैंक में भेज देता है। तो ये फिर से क्या होता है, रिटर्न जाता है, फिर यही प्रोसेस होते रहता है। अब इसका यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने यहाँ पे 100% फ्लूइड डाला, ठीक है। 100% में से यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ तो हमारा जो है कि वो यूज़ हो ही जाएगा, यानी कि सपोज 20% हमारा यूज़ हो गया और 80% हमारा जो फ्लूइड्स था वो अभी भी बच गया है। तो इस 80% को अगर हम लोग फिर से यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा कि बाहर आप ऐसा ही ज़मीन में फैल जाएगा। तो वो क्या होगा कि उससे डिसएडवांटेज हमारा बहुत सारा हो जाएगा। अब फ्लो करेगा नीचे में, पूरा फैल जाएगा, तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। दूसरी चीज़ें क्या होगी कि आप जाओगे, पैर लगा तो स्लिप कर जाएगा, पैर गिर जाओगे, चोट लगेगी, तो बहुत सारे नुकसान हमारे होंगे। और मशीनिंग ऑपरेशन जहाँ पे इंडस्ट्री में हो रहा है, तो ऐसा नहीं ना कि 1 मिनट के लिए हो रहा है कि थोड़ा सा ही फ्लूइड हो, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड की नदी बह जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका रीयूज करेंगे। तो रीयूज़ कैसे करेंगे हम लोग, तो फिर से हमारे पास में 20% हमारा ख़त्म हो चुका है, 80% तो यहाँ तक बचा था ना हमारा। तो इस 80% को क्या करेंगे, फिर से हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे फ्यूल टैंक में। 20% हमने ऊपर से डाल दिया और फिर ये बन गया 100, फिर ऐसे यूज़ किया, फिर 20 हमारा लॉस हुआ, 80 बचा, फिर यहाँ पे 20 डाले। तो ऐसे करके क्या हो रहा है कि हमारा कितना काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो रहा है। एक चीज़ देखो कि हम ऊपर से कितना डाल रहे हैं, 20% ही डाल रहे हैं ना, और पहले 100% था, 20 यूज़ हो गया हमारा, 80 बच करके आया था, तो 80 हो गया और 20 हम लोग एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो फिर से हमारा 100 हो गया। तो हमारा कितना बचा, 80% तो हम लोग को नहीं डालना पड़ा ना, नहीं तो हम लोग क्या ये 20 तो डालते ही 80 और डालते तब ना 100 होता है। तो ये बेनिफिट होता है, तो हम लोग इसका रीयूज़ कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स के ऊपर में कि कौन कौन से फ्लूइड्स का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, कटिंग फ्लूइड्स का। तो देखो कटिंग फ्लूइड्स हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे कुछ जानना है। तो जैसे स्ट्रेट ऑयल होता है, सोल्यूबल ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है, सिंथेटिक लिक्विड्स होता है, सेमी सिंथेटिक लिक्विड्स होता है, सॉलिड एंड पेस्ट लुब्रिकेंट्स होता है, और इसके बाद में कटिंग ऑयल्स होता है। तो इस 7 को हम लोग 7 टाइप्स का कटिंग फ्लूइड्स का, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर मशीनिंग प्रोसेस जो होता है, जहाँ पे हमें कटिंग फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
हाँ, अब रही बात कि टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स जो है इसके बारे में कि स्ट्रेट ऑयल क्या होता है, सोल्यूबल, मिनरल है ना, सिंथेटिक लिक्विड, सेमी सिंथेटिक या फिर सॉलिड वेस्ट या कटिंग ऑयल्स, इन 7 के बारे में अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर यहाँ पे कोई भी डाउट वगैरह होगी तो मुझे कमेंट करके बता देना, और क्लियर है तो फिर तो अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट वगैरह बचा हुआ है कटिंग फ्लूइड्स में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।